हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को ठीक है क्लास 10th के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर को लेकर के आए हैं। जैसे कि आपका पहला हुआ ठीक है ना, हुमानियाई जैसे कि आपका निकट, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। आओ समझ लो ना, दूर उतरो उत्तल, निकट आओ अवतल। ठीक है, जैसे कि आपका अगर किसी निकट दृष्टि दोष है तो अवतल दूर है ना, तो उत्तल इस तरह से समझ सकते हो। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है, तो ये आपका प्राकृतिक वर्णपट है। ठीक है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ये आपका काला प्रतीत होता है। ठीक है। चौथा आपका प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका पांचवा नंबर प्रश्न है, दृष्टि। ठीक है, दृष्टि के लिए दो नेत्रों के दृष्टि क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद छठा नंबर आपका प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये आपका 5 सतह हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो क्या है, तो श्वेत प्रकाश के ठीक है उसके अवयवों वर्गों में विभाजन जो होता है ना, वो उसमें विक्षेपण कहलाता है। जैसे आपका नेत्र, ठीक है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग के लिए। ठीक है। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रिज्म में किस रंगों के किरण का विचलन सबसे कम, तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग। ठीक है। 12 नंबर आपका प्रश्न है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है कैसा, अंडाकार दिखता है। ठीक है। उसके बाद है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है नेत्र किस भाग पर बनता है, तो ये आपका दृष्टिपटल या तो रेटिना पर बनता है। ठीक है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो ये आपका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष होता है। उसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक है। 16 नंबर आपका प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होनी चाहिए, तो ये आपका अनंत पर होनी चाहिए। सामान्य नेत्र के लिए नजदीक बिंदु कहाँ होनी चाहिए, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर पर तो होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपका 18 नंबर प्रश्न है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ, तो ये आपका अनंत पर भी तो होना चाहिए ना। उसके नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत, याद रखिए। उसके बाद स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से है नेत्र, ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास कितना, तो ये आपका 2.3 सेंटीमीटर यानी 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। दो नेत्र, ठीक है, दो है ना, नेत्रदान जो करते हैं ना उसकी बात है। नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के बाद हो जाना चाहिए, 4 से 6 घंटे के बीच हो जानी चाहिए। उसी प्रकार से आपका 22 नंबर प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण के लिए किस वर्ण का सबसे कम अधिक विचलन होता है ना, सबसे अधिक विचलन होता है, सॉरी सबसे अधिक विचलन। कम है ना तो बैग लाल हो जाएगा, अगर अधिक है तो ये आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने की घटना है ना, वो क्या कहलाता है, तो आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 24 नंबर आपका प्रश्न है, जो नेत्र निकट ठीक है स्थित वस्तु का साफ नहीं देख सकता उसका, तो उस नेत्र में हुआ है दूरदृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से, तो यह हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 26 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि या ठीक है दूरदृष्टि दीर्घदृष्टि यह दोष का निवारण किस प्रकार, उत्तल लेंस से व्यवहार। ठीक है। जैसे कि आपका 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका, तो यह आपका हो जाएगा बाइफोकल लेंस का। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग, तो ये आपका हो जाएगा बेलनाकार लेंस का। उसी प्रकार से 29 नंबर आपका प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है, तो ये आपका उत्तल लेंस तो होता है ना। उसी प्रकार से आपका 30 नंबर प्रश्न है, समान आँख के लिए ठीक है रेटिना पर बनने वाला है ना, समान आँख के लिए रेटिना पर है वो बनने वाला, ठीक है, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। उसी प्रकार से 31 नंबर आपका प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण मिले होते हैं, तो ये आपका 7 वर्ण मिले होते हैं। ठीक है। लाल वर्ण कहलाता है, लाल वर्ण आपका मूल वर्ण है ना। प्राथमिक वर्ण की संख्या कितनी है, तो प्राथमिक वर्ण आपका हो जाएगा 3, लाल, हरा और नीला। ठीक है। उसी प्रकार से आपका द्वितीयक है ना, द्वितीयक रंग के नाम, तो ये आपका पीला होगा,
ठीक है, मैजेंटा होगा, सियान हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 35 नंबर है ना, किस दृष्टि, ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है।